ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताभ्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 33, verse number 6. So in this chapter there is a description of Krishna's dancing with the gopis after he reappeared. So we read तब हमने अभी तक पढ़ा था कि किस प्रकार से नृत्य आरंभ हुआ made a circle and he was और गोपियों ने गोलाकार किया था और कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ भी थे और बीच में भी थे। then the devas appeared और आकाश में देवतागण थे और गंधर्वों ने वाद्य बजाना आरंभ किया, नृत्य हो रहा था।
श्लोक 6 तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान् देवकी सुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा। तत्र देवकी सुत भगवान ताभिर अतिशुशुभे। भगवान जो देवकी के पुत्र हैं श्री कृष्ण, वे बहुत सुंदर लग रहे थे गोपियों के साथ। कृष्ण सुंदर हैं और वे और भी सुंदर लगते हैं अपने भक्तों के साथ, विशेषतः गोपियों के साथ। पर यहाँ पर उनका नाम है देवकी सुत। तो यहाँ इसमें भी भक्त के साथ संबंध है। देवकी के पुत्र हैं। देवकी यशोदा का भी नाम है, या देवकी देवकी भी है। तो वो केवल शुशुभे नहीं थे, अति शुशुभे, अत्यधिक सुंदर थे। तो यहाँ एक उपमा दी गई है, मध्ये मणिनाम हैमानाम महामरकतो यथा। जैसे कि किसी एक विशेष मणि को सोने स्वर्ण की मोतियों के बीच में जैसे एक मणि को लगा दिया जाए, तो वो इस तरह से सुंदर लग रहे थे। क्योंकि गोपियां स्वर्ण रंग की होती हैं और कृष्ण नीले रंग के हैं। तो जैसे कोई नीले रंग की मणि को स्वर्ण की मोतियों के बीच में लगा दिया गया है, तो इसे महामरकत कहते हैं, बीच वाली मणि को। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। देवकी सुतः क्षत्रिय जातिरपि भगवान षडैश्वर्य पूर्णोपि तत्र गोपी जात स्त्रीणाम मध्ये अति शुशुभे। तो यहाँ कहा गया है कि वे देवकी सुत हैं, परंतु ये दिखाया जा रहा है कि यद्यपि वे क्षत्रिय हैं, वसुदेव क्षत्रिय हैं और ये भगवान हैं, अर्थात उनमें षड ऐश्वर्य हैं। तो वे गोप जाति के स्त्रियों के मध्य में अति सुंदर लग रहे थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके प्रति ऐसा विशेष प्यार था। तो सुंदरता प्यार प्रेम में ही है। तो जब प्रेम होता है तो जिसके प्रति प्रेम होता है वो बहुत सुंदर लगता है। प्रेम नहीं होने से बहुत सुंदर व्यक्ति भी सुंदर नहीं लगता। तो गोपियां प्रेम से पूर्ण है और कृष्ण भी उनके प्रति प्रेम से पूर्ण है। इसलिए यह सबसे सुंदर दृश्य है। इसलिए पूर्व टीका में कहा गया था, नहीं उसके पहले वाले में बताया गया था, रासोत्सव संप्रवृत्तः। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा था कि यद्यपि कृष्ण के पास अनेक ऐश्वर्य हैं, पर यह जो रास लीला है यह सर्वश्रेष्ठ है। इसे भगवान ने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। यह रास लीला की विशेषता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि वे परम सुंदर लगते हैं गोपियों के मध्य में। इंद्र नील मणि वर्णोपि कृष्णस्तासाम गौर कांति मिश्रणान मरकत वर्ण। यद्यपि उनका रंग नीले मणि जैसा है, परंतु अभी वे गोपियां जो स्वर्ण रंग की है उनके मध्य में वो मिश्रित हो गया और वे मरकत मणि जैसे लग रहे हैं।
शोभा वैलक्षण्य मालक्ष्य महत् शब्दः प्रयुक्त इत्येके। तो यहाँ महाशब्द प्रयोग क्यों किया गया है? महामरकत, क्योंकि आपके पास छोटी मणि हो या बड़ी मणि, रंग एक ही होता है, इसलिए महाशब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है भेद करने के लिए, समझाने के लिए कि उनके सौंदर्य की क्या विशेषता है जो उस समय वहां लग रही थी। मरकत शब्द अयम इंद्र नीलमणि वाचित्य परे। कुछ लोग कहते हैं कि मरकत शब्द एक इंद्र नीलमणि के लिए ही एक अलग शब्द है। महामरकत इत्यपि पाठः, तो यहाँ महामरकत कहा गया है। तो हो सकता है कि मूल श्लोक में महामरकत के जगह कोई और भी शब्द हो। अगला श्लोक पादन्यासौर भुज विधूतिभिः सस्मितैर्भ्रू विलासैः भज्यन् मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन् मुख्यः कबरशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यष्टं तडित इव तामेघचक्रे विरेजुः। तो उनका सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है रासलीला में। पादन्यासौर भुज विधूतिभिः सस्मितैर् भ्रू विलासैः। गोपियां नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते हुए वे गा भी रही हैं और वे अपने हाथों को हिला रही है। भुज विधूतिभिः, वे मुस्कुरा रही हैं और उनकी भ्रिकुटियां हिल रही हैं। तो जैसे यदि आपने कोई नृत्य देखा होगा, जो पारंपरिक भारत का नृत्य होता है, उसमें भ्रिकुटियां और आंखों का बहुत वो बहुत हिलते हैं। तो भरत मुनि जी नाट्य शास्त्र में आंखों को कैसे हिलाना है वो सब समझाते हैं। प्रत्येक चाल का उसमें एक नाम है। तो इनका जो नृत्य हो रहा है वो बहुत सुंदर रूप से हो रहा है। हाथ पैर, चेहरा, आंख, भ्रिकुटी सब हिल रहे हैं। भज्यन मध्यैश्चल कुच पटैः कुंडलैर् गंडलोलैः। चूंकि वो नृत्य कर रहे थे, वे गोल गोल घूम भी रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे और जैसे कमर ही टूट जाएगी। और उनके कपड़े भी हिल रहे थे। शलक कुच कुंडलैर् गंडलोलैः। उनके कान के कुंडल वे भी नृत्य कर रहे थे उनके गाल पर। स्विद्यन मुख्य कबर रशना ग्रंथय कृष्ण वध्वो। वे इतना नृत्य कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे कि पसीने से भर गए थे। उनके चेहरे पर पसीना था और उनके केश भी ढीले हो गए और वस्त्र का गांठ भी ढीला हो गया। कृष्ण वध्वो गायन्त्यस्तम तडित इवता मेघ चक्रे विरेजु। तो गोपियां जो कृष्ण की प्रेयसी हैं वो इस तरह गा रही थी और वे ऐसी लग रही थी जैसे कि वे मेघ है, मेघ के बीच में बिजली है। कृष्ण नील वर्ण के हैं और कृष्ण भी सब तरफ घूम रहे थे और गोपियां स्वर्ण रंग की हैं। तो इसको ऐसे समझाया गया है जैसे वे कोई बिजली है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका। यथा ताभि सशुशुभे तथा तेन ता। पिछले श्लोक में बताया गया था कि कृष्ण कैसे उनके साथ सुंदर लग रहे थे और इस श्लोक में बताया जा रहा है गोपियां कैसे सुंदर लग रही थी कृष्ण के साथ।
तो ये पारस्परिक सौंदर्य है। पादन्यासैरिति अपि शुशुभिरे इत्यादि पादन्यासैरिति पादानां न्यासः गीतरस तालानुसारिण्यः। वे अपने पैरों को गीत के हिसाब से नृत्य में चला रही थी। विचित्र नृत्य गीत पुनर्व्यक्तीकृत विचित्र नृत्य गीतयस्ते। तो बहुत सुंदर से नृत्य और गीत हो रहा था, यह प्रकट हुआ था। भुज विदुति भी पहले बताया गया था, जो बड़ा एक विचित्र बात बताई गई थी। रासलीला आरंभ होने के पहले बताई गई थी कि गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़ रखी हैं। तो जब भी यह बताया जाता है कि वह अपने हाथ को हिलाते हुए नृत्य कर रही है, तो टीकाकार को फिर समझाना पड़ता है कि ऐसा कैसे है कि हाथ पकड़ भी रखी हैं और हाथ हिलाते हुए नृत्य भी कर रही है। तो कुछ टीकाकार कहते हैं कि वो हाथ छोड़ते हैं और फिर पकड़ते हैं, या फिर वे हाथ को पकड़ते हुए ही पकड़े रखे ही हिलाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि गोलाकार में जब नृत्य करते हैं हाथ पकड़ रखते हैं और हाथ को आगे पीछे हिलाते हैं। भुजानाम विचित्र कंपनी। तो किंच अन्योन्य आबद्ध भुजताम त्यक्त्वा कदाचिद अति लाघवतो हस्तक भेदेन कर चालनैर गीत पदार्थाभिनय। या फिर कभी कभी वे अपने हाथ को छोड़ देते हैं और हाथ हिलाते हैं बहुत जल्दी और फिर हाथ पकड़ लेते हैं। इस तरह से नृत्य कर रहे हैं। गीत पदार्थाभिनय। तो गीत के ताल के हिसाब से वे उनके चेहरे पे अलग अलग भाव थे। तो जो पारंपरिक नृत्य होता है उसमें शरीर को हिलाते हुए उसमें कुछ नाट्य लीला भी करते हैं, और जो बैठे रहते हैं, जो गाते, जो वाद्य बजाते हैं, तो जो नृत्य कर रहा है वो दिखाता है कि क्या गाया जा रहा है। तो गीत की जो गीत पदार्थ, जो गीत का अर्थ होता है, उस हिसाब से हाथ पैर हिलाया जाता है। इसे अभिनय कहते हैं। स्मित हसितैर भ्रुवाम विविधैर भेदैर भंगिभिः। तो ये ऐसा नृत्य कैसे कर रही हैं? वो मुस्कुराते हुए और अपनी भ्रुकुटियों को भी हिलाते हुए, क्योंकि अलग अलग भाव प्रकट करने हैं। तो आंखों को हिलाकर अलग अलग भाव प्रकट किए जाते हैं। रसाभिनयार्थम स्व कौशलावधापनार्थं च। तो वो ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वे अलग अलग रस को प्रकट कर रहे हैं, तो भाव के अनुसार है। तो वीर रस हो, हास्य रस हो, मधुर रस हो, जो भी रस है उसके अनुसार चेहरे पर भाव प्रकट करते हैं। उस प्रकार से हाथों को हिलाना है। तो ये गोपियों का कौशल है। भज्यन मध्य भज्यमाने स्वभावतः कार्श्येन नृत्य विवर्तनादिना च भंगमिव। तो वे कह रहे हैं भज्यन मध्य, ऐसे लग रहा है जैसे कमर टूट जा रही है, क्योंकि वो बहुत पतली कमर वाली थी। कभी कभी उनको ऐसा दिखाया जाता है कि वो पतली कमर वाली नहीं है, पर यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है। तो वो नृत्य कर रही थी और गोल गोल घूम रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कमर टूट जाएगी। गच्छत भीर मध्य भागेश चलैहि कुछ पटैहि। और उनके स्तनों पर जो कपड़े हैं, कंचुकोपरितन वस्त्रैर भगवद उत्थानानंतरम पुनः प्रतिसंगृहीत है। तो ये ऊपर का कपड़ा क्या है? वो तो उन्होंने कृष्ण को दे दिया था,
बैठने के लिए। तो जब रास आरंभ हुआ तो उन्होंने अपना ऊपर का वस्त्र उठा के वापस पहन लिया। कृष्णस्य वध्वः भोग्याः स्त्रियः। तो यह शब्द में समस्या है। यहाँ गोपियों के लिए जो कहा गया है कृष्ण वध्वः, यह कृष्ण वधु का बहुवचन है। वधु शब्द पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है प्रायः। यह बहुत प्रचलित शब्द है पत्नी के लिए वधु। तो यहाँ पर उन्हें वधु क्यों कहा गया है? तो इसके दो अर्थ हैं। जीव गोस्वामी अर्थ देते हैं। इसका अर्थ है कि वे वधु हैं, मतलब पत्नियां हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो वे कहते हैं कृष्ण वध्वः भोग्या स्त्रियः। वधु का अर्थ यह भी है कि जिसका भोग किया जाता है। वो ये अर्थ क्यों निकालते हैं? वधुर जाया स्नुषा स्त्री च इति नानार्थ वर्गः। वधु शब्द के तीन मुख्य अर्थ हैं या प्रचलित अर्थ हैं। एक है पत्नी, जो सबसे प्रचलित अर्थ है, और एक अर्थ है स्नुषा, मतलब पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु। तो हिंदी में इस वधु को बहू कहते हैं। तो बहू शब्द वधु से आता है। और एक अर्थ है स्त्री, किसी भी स्त्री को भी वधु कह सकते हैं। यह अमरकोश के अनुसार है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तीसरा अर्थ ले रहे हैं और जीव गोस्वामी जी पहला अर्थ ले रहे हैं। ये शब्द को वे कृष्ण संदर्भ में भी प्रयोग करते हैं, जब वो बहुत विस्तृत वर्णन करते हैं प्रमाण करने के लिए कि गोपियां पत्नियां हैं। तो उसमें वे इस श्लोक को प्रमाण के रूप में लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि क्या इसलिए है कि जीव गोस्वामी स्वकीय के तरफ है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परकीय? उत्तर है हाँ। तो इसलिए वो यहाँ लिखते हैं, कुछ तो लिखना होगा, क्योंकि जो मूल आचार्य है जीव गोस्वामी जी, उन्होंने कुछ अलग लिखा है। तो उन्हें भी कुछ कहना होगा। तो कहते हैं अत्र वधु शब्दस्य भार्या वाचकत्वे व्याख्यायमाने प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व इति भीष्मोक्त्या विरुध्येत। यदि आप वधु का भार्या अर्थ लेते हैं अर्थात पत्नी, तो वह भीष्म के वाक्य के विरुद्ध जाएगा। भीष्म जो कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं करते हैं प्रथम स्कंद में, जो 9वें या 10वें अध्याय में आता है, तो उसमें वे कहते हैं प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। उसमें वो कहते हैं कि गोपों की पत्नियां कृष्ण का भाव उन्होंने प्राप्त किया। यद्यपि भीष्म वीर रस में थे और वे सदैव कृष्ण को अर्जुन के मित्र के रूप में देखते थे, परंतु अंत में अंतिम श्लोक या उसके पहले वाले श्लोक में वे कृष्ण को गोपियों के साथ लीला करते हुए संबोधित करते हैं, जो बड़ा विचित्र बात है। तो अभी भीष्म यदि ये कहते हैं कि वे गोपों की पत्नियां हैं और यहाँ यह कहा जाए कि ये कृष्ण की पत्नियां हैं, तो विरोधाभास हो जाता है। तो क्योंकि क्या तो वे गोपों की पत्नियां होंगी, क्या फिर कृष्ण की होंगी, दोनों की पत्नियां तो हो नहीं सकती।
तो इसलिए वे कहते हैं कि यह भीष्म के वचन के विरुद्ध जाता है, इसलिए यहाँ वधु को केवल स्त्री के रूप में ही लेना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि इसका अर्थ पत्नी नहीं लेना चाहिए। तो कह रहे हैं न तथा व्याख्येयम। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी से उनका बात मेल नहीं खा रहा है। कृष्णस्य श्यामल सुंदरस्य तदेकाश्लिष्टा गौरांग्यस्तदेकाश्रयतया तदेक भोग्यतया च वध्व इव वध्व इति प्रकृत वैष्णव तोषणी। तो वे भी सनातन गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी से उद्धृत कर रहे हैं, जो सनातन गोस्वामी जी भी ये नहीं कहते हैं कि वे पत्नियां हैं। तो यहाँ पे उनके वो सनातन गोस्वामी जी का सपोर्ट ले रहे हैं। तो वे ये कह रहे हैं कि कृष्ण जो श्यामल सुंदर है, तदेकाश्लिष्टा, और गोपियों को उन्होंने आलिंगन किया है, गौरंग गोपियां गौर वर्ण की है, तदेकाश्रयतया गोपियां उनके शरण में है, तदेक भोग्यतया, तो गोपियों का कृष्ण द्वारा भोग किया जा रहा है। क्योंकि उनका भोग किया जा रहा है, इसलिए वधु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब वधु जैसे जैसे पति पत्नी का भोग करता है, तो उस तरह से, उस हिसाब से यहाँ वधु का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में वे पत्नियां हैं। तो वे कहते हैं कि यह वैष्णव तोषणी में है। मैंने देखा नहीं है कि वैष्णव तोषणी में क्या कहा जा रहा है, पर जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं। तो जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कृष्ण वध्व इत्यादिकम त्वेवं व्याख्येयम। कृष्ण वधु शब्द को ऐसे समझाना चाहिए। तम कृष्णम गायन्त्यः ता दृष्टांत येतव्य वशात कृष्णस्य तत्तत् प्रकाश चक्रे विरेजुः, कि वे गा रहे थे कृष्ण के विषय में, और ता दृष्टांत येतव्य वशात कृष्णस्य तत्तत् प्रकाश चक्रे विरेजुः, कि उनको कृष्ण के प्रकाश के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि कृष्ण चक्र के रूप में भी घूम रहे थे। कुत्र का इव मेघ चक्रे तड़ित इव, क्योंकि यहाँ पर बिजली जो बादल के बीच में है वो उपमा दी गई है। ननु मध्ये मणिनाम इत्यादि प्रोक्त दृष्टांतो घटते अदाम्पत्येन तत्तदागंतुक संबंधात न त्वयं स्वाभाविक संबंधा भावात तद्देतत् आशंज्ञानंद वैचित्र्येण रहस्यमेव व्यनक्ति। अब वे खुद कह रहे हैं कि ये बताया गया था कि मध्ये मणि नाम की पिछले श्लोक में बताया गया था कि कृष्ण उनके बीच में थे, स्वर्ण मणियों के बीच में। वह उदाहरण वहां दिया गया है। तो अभी यहाँ पर अचानक से ऐसे कैसे कहा जा रहा है कि तत्तत् आगंतुक संबंधात न त्वयं स्वाभाविक संबंधा भावात। तो वे कह रहे हैं आगंतुक संबंध, कि वे अविवाहित नहीं थी। तो यहाँ पर केवल बीच में यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है त्वयं स्वाभाविक संबंधा भावात। तो ये इसलिए नहीं है कि उनके बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है, आशंक्य, पर कोई ऐसा सोच सकता है और ऐसा पूर्व पक्ष खड़ा कर सकता है कि तो सुखदेव गोस्वामी जब समझा रहे हैं, वे स्वयं इस आनंद में हैं, वे इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं, तो वे इस रूप में इसे लेते हैं।
कृष्ण वध्व इति तद्वदत्रापि स्वाभाविकादेव संबंधात् दाम्पत्यमेवेति भावः। दंपति अर्थात पति पत्नी। तो इस तरह से वे समझा रहे हैं, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उसमें वो बात मान नहीं रहे। तो मैं सोच रहा था जीव गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी तो ऐसा नहीं कहते हैं। उज्जवल नीलमणि में वे बहुत स्पष्ट कहते हैं कि परकीया में ही, जब वो परकीया ही श्रेष्ठ रस है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मैं आज सोच रहा था कि ये भेद क्यों है कि चैतन्य महाप्रभु परकीया को ही स्थापित करना चाहते थे, गोपियों के परकीया भाव को, और रूप सनातन गोस्वामी जी को वह करना था, पर जब उन्होंने यह किया तब उसका बहुत विरोध हुआ था। तब जीव गोस्वामी जी ने उस विरोध को फिर संभाला, विरोध को हटाया। तो उन्हें स्थिति को संभालना था। तो इसलिए उन्हें इस तरह से लिखना पड़ा। फिर उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब आए, तब तक ये परकीया भाव ज्यादा स्वीकार किया जा रहा था समाज में, तो उसे वापस वे परकीया भाव में लेकर आते हैं। तो जब ऐसा कुछ आता है तो वे बहुत स्पष्ट लिखते हैं। गोपाल चंबू में भी जीव गोस्वामी जी ने यही किया है, कृष्ण संदर्भ में भी हमने देखा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ही हुआ होगा, नहीं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके विरुद्ध में क्यों लिखेंगे। तन्मय जी का प्रश्न है। मैं कृष्ण संदर्भ में हमारे वार्तालाप को मुझे याद कर रहा हूं कि चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी दोनों ये स्वीकार करते हैं परकीया प्रकट में होती है, प्रकट लीला में, और दोनों में अंतर यह है कि अप्रकट लीला में चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि वे परकीया जैसा चलता है, पर जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि वह स्वकीय है। और दोनों इसमें यही बात कहते हैं कि परकीया केवल एक सिद्धांत है कल्पित, जो गोपियों के मन में डाल रहे हैं, और दोनों ये मानते हैं कि गोपियों का एक और समूह है जिसे बनाया गया था, जो योग माया कल्पित गोपियां हैं, जिनका रूप वही रूप है इन गोपियों के जैसा, और वो जो अन्य गोपियां हैं वो हैं जो विवाहित हो जाती हैं, और जिनके लिए गोप सोचते हैं कि वे उनकी पत्नियां हैं, और वो सोचते हैं कि हमारी पत्नियां कृष्ण के साथ क्यों जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में जो यह विरोध है, ये वास्तव में कोई विरोध नहीं है कि अप्रकट में जीव गोस्वामी परकीया को स्वीकार करते हैं। तो उत्तर है कि जीव गोस्वामी कहते हैं अंततः वह स्वकीय ही है। तो उस तरह से वे इस तरह समाज को शांत कर देते हैं, नहीं तो सिद्ध करना मुश्किल होगा कि कृष्ण का यहाँ विवाह हुआ था। भागवत से तो ये सिद्ध कर नहीं सकते। तो वे गोपियों के साथ नृत्य क्यों कर रहे हैं यदि गोपियां उनकी पत्नियां नहीं हैं, क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं उनका यह विरोध था। तो वो इस तरह स्थिति को संभाल रहे हैं, समझा के कि गोपियां उनकी ही पत्नियां हैं और यह परकीया एक कल्पित सिद्धांत है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि परकीया कल्पित है, वास्तविकता है स्वकीय। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं नहीं, वास्तविकता परकीया ही है। जहां तक दूसरे गोपियों के दूसरे समूह का सवाल है जिनका विवाह हुआ था, वो केवल इन गोपियों को सुरक्षित करने के लिए कि वो अपने पतियों को छोड़ी नहीं थी, वो कृष्ण से विवाहित नहीं थी।
तो ये उनका पॉइंट था। वो जीव गोस्वामी जी का एक अलग पॉइंट था। तो मेरा एक और प्रश्न है, पर जो अन्य बात करना चाहते हैं उनको बात करने देता हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अंत में कह रहे हैं, प्रकृत वैष्णव तोषणी, time sense of the original or the earlier version, but sometimes also Prakriti carries the sense of what is genuine or the real one. So I was just यहाँ प्रकृत क्यों है? क्योंकि कभी कभी प्रकृत मूल के लिए भी कहते हैं, तो प्रकृत क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है कि वो वैष्णव तोषणी, इस श्लोक में वैष्णव तोषणी को कह रहे हैं प्रकृत। तो चूंकि दो वैष्णव तोषणियां हैं, एक सनातन गोस्वामी जी का और जीव गोस्वामी जी का, तो क्या उसके लिए वे यहाँ प्रकृत लिख रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव गोस्वामी जी के वैष्णव तोषणी को लघु कहते हैं, क्योंकि वे मूल रूप से बृहत वैष्णव तोषणी का सार ही दे रहे हैं। तो जब उन्होंने अपना लघु वैष्णव तोषणी लिखा, तब सनातन गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी को बृहत वैष्णव तोषणी कहा गया। तो सनातन गोस्वामी जी ने तो भागवत अमृत ही लिखा था, तब उसका नाम बृहत नहीं था। पर बाद में जब रूप गोस्वामी जी ने भागवत अमृत लिखा, वह लघु हो गया, और सनातन गोस्वामी जी का भागवत अमृत फिर बृहत भागवत अमृत जाना गया। रूप गोस्वामी जी ने क्या किया है? उन्होंने उस भागवत अमृत का तत्व समझाया है। बृहत भागवत अमृत का सिद्धांत को रूप गोस्वामी जी ने समझाया है। तो इसी तरह जीव गोस्वामी जी ने वैष्णव तोषणी का सिद्धांत को समझाया है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो मूल वैष्णव तोषणी है उसको उद्धृत कह रहे हैं। तो प्रकृत मतलब वहां मूल भी हो सकता है, या प्रकृत मतलब इस श्लोक का वैष्णव तोषणी टीका। संदर्भ को भी प्रकृत कहते हैं। जैसे बहुत स्पष्ट कहा गया है, प्रकृतम अनुस्मराम। जब कोई टीका करते हैं और उसमें कोई बात कहते हैं जो कुछ थोड़ा हटके है मूल विषय से, तो फिर कहते हैं कि ठीक है, अभी हम वापस मूल विषय में चलते हैं। तो वहां पर भी मूल के लिए प्रचलित शब्द जो है वह प्रकृत ही प्रयोग किया जाता है। तो मेरे अनुसार शायद वो ऐसा ही यहाँ समझाना चाह रहे हैं। I was just wondering if he was in any way kind of sort of slantedly taking a shot at, because he's disagreeing with Jiva Goswami, right? No, that he will not do. Okay. He will not go to that extent. He's making. वो यहाँ पर अपना बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं तो फिर जीव गोस्वामी की बात ही आगे बढ़ेगी। और इसलिए तो उज्जवल नीलमणि में भी वे कहते हैं, वे बहुत सम्मान से कहते हैं कि जीव गोस्वामी जी का हृदय एक समुद्र के तरह गहरा है, मैं उसे कैसे समझ सकता हूँ, इसलिए मैं उनके चरणों में गिरकर यह अपनी टीका लिख रहा हूँ। Two questions. How did Sanatana Goswami use the term Dampati here in this context? If he didn't mean it in the sense of directly as Jiva Goswami uses it? तो प्रश्न है कि सनातन गोस्वामी जी ने दंपति शब्द कैसे प्रयोग किया। तो अवश्य जैसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है वैसा ही किया होगा, तो मुझे देखना होगा। तो वधू अर्थात वधू जैसा, पत्नी जैसी। दूसरा प्रश्न है छठे श्लोक पर,
the beginning of her lecture was cut off, so I don't know if you spoke about आपके it, but I was wondering प्रवचन के why आरंभ में Shiva शायद Goswami आपने ऐसा कहा था, Goswami इसमें uses the term जब यहाँ पर Devaki देवकी Suta सुता for Krishna, because शब्द here प्रयोग in किया गया Vrindavan, है, Krishna is more known तो as वृंदावन में कृष्ण को Krishna नंद नंदन यशोदा नंदन कहते हैं। So why तो यहाँ Devaki छठे श्लोक Suta? में Why is देवकी Sunny नाम Devaki लाने का Suta? प्रयोजन one क्या thing है? is that he is not तो speaking इसका to उत्तर है कि Brajvasis. यहाँ पर व्रजवासियों को Krishna के is साथ बात नहीं Devaki की जा रही है। according to कृष्ण the देवकी story सुत है, he himself और has described. ये भागवत में बताया गया है कि कृष्ण देवकी से जन्मे थे और वृंदावन आए थे। If you see from his point of view, so why तो इस should he देवकी not सुत say? कहने में कुछ समस्या नहीं है, And Usually he has a reason why he uses a specific term. और moreover, he is सुखदेव speaking to गोस्वामी यहाँ Parikshit. परीक्षित जी से बात कर रहे हैं, ब्रजवासी से नहीं। Kshatriya. परीक्षित क्षत्रिय है Parikshit is और वे related देवकी से संबंधित हैं, यशोदा से संबंधित नहीं है, because क्योंकि his उनकी दादी माँ was वसुदेव की बहन थी, Vasudeva. कुंती देवी। तो वे सुन के प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण देवकी सुत हैं। Okay. Thank you. And then और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने समझाया है कैसे कि वे क्षत्रिय हैं, परंतु वे गोपियों के साथ बहुत सुंदर लग रहे हैं। Okay, Tanmaji, you have something more? तो तन्मय जी का प्रश्न है कि रासलीला का चित्र मेरे मन में स्पष्ट रहे, तो यह है कि कृष्ण मध्य में है, उनके साथ राधा रानी है और 300 करोड़ गोपियां हैं जो अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ रखी है गोलाकार में, और कृष्ण प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज घूम रहे हैं। So they're moving like electrons. जैसे परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो जैसे Electron घूमता moves. है, There's a principle of और uncertainty. इलेक्ट्रॉन जब Cannot घूमता say है where तो कह नहीं exactly सकते कि electron किसी will एक be, समय पर but इलेक्ट्रॉन it कहाँ will रहेगा। right? तो उस तरह So कृष्ण that's भी why Krishna वैसे is कुछ वैसे हैं। like that. So तो इलेक्ट्रॉन हर will be जगह है, everywhere. परंतु Just the probability यह that संभावना है, it can बस be. संभावना कह सकते हैं कि एक जगह कहाँ होगी। Otherwise, नहीं the तो way इलेक्ट्रॉन जिस तरह moves from one point to एक another, स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, electron, it is impossible इलेक्ट्रॉन that का it can be there. गति भी यदि आप मापे तो समझ नहीं सकते कि वहां होगा, Bring the probability. इसलिए संभावना से ही समझा जाता है। So if even a dead electron can तो एक जड़ इलेक्ट्रॉन यदि ऐसा कर सकता है speak तो कृष्ण का क्या कहना। is complete तो life. कृष्ण तो पूर्ण जीवन है। तो गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़ रखी हैं, और कृष्ण दो गोपियों के बीच में भी हो सकते हैं, एक गोपी के साथ एक कृष्ण, या कृष्ण दो दो गोपियों के साथ भी हो सकते हैं। पर गोपियां यहाँ कृष्ण का हाथ नहीं पकड़ी हैं, एक दूसरे का ही हाथ पकड़ी हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। In between तो there must be बाबा जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वे बीच बीच में एक दूसरे का हाथ छोड़ रही होंगी। तो एक मेरा प्रश्न है कि गुजरात में जैसे गरबा नृत्य होता है, जिसमें वो छड़ी लेकर वो नृत्य करते हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वैसे नहीं समझाया गया है। No, that's तो just उत्तर a है way कि of वो तो एक नृत्य का एक तरीका होता है, उस तरह से समझाया जाता है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के साथ ही रासलीला दिखा सकता है। जैसा भागवत में बताया गया है मूल, वैसा तो रासलीला कोई करके दिखा नहीं सकता। improvised तो थोड़े अलग तरीके हैं दिखाने के। like this is also तो यहाँ भी वृंदावन में जो रासलीला करते हैं वो थोड़ा कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं, मूलभूत भागवत में जैसे बताया गया वैसे तो नहीं दिखा सकते। और प्रश्न है कि जो वाद्य इत्यादि सब जो बज रहे हैं वो सब आकाश में गंधर्वों से थे, वो ताल दे रहे थे, और उनके खुद के गोपियों के खुद के भी वाद्य थे, तो जो धुन है वो गंधर्व दे रहे थे और गोपियां भी बजा रही थी। well, तो उत्तर है कि यहाँ उतना स्पष्ट नहीं है कि गंधर्व गोपियां जब आई थी but they're तब तो उनके पास कोई वाद्य नहीं था।
पर वो गा रही हैं। unless somewhere it टीका में ये बात कहीं आई थी they कि अवश्य ही वे गा रहे हैं and और singing is जो about गायन है वो राग के अनुसार है, so which requires accompaniment तो वाद्य के साथ गान किया जा रहा है। and it will तो be hard to think that तो ये Gandharvas could कठिन होगा समझना कि गंधर्व उनके बराबर गा पाए। later on बाद में बताया जाएगा described how even कि Brahma, ब्रह्मा, Shiva, शिव, इंद्र Indra, वे भी they समझ are नहीं able to पाए, understand राग को समझ नहीं पाए। because they are most expert in music तो in the इंद्र भी बहुत बड़े, musician बहुत सुंदर गाते हैं and और Shiva शिव जी also. भी। तो यहाँ ये So इतना it's not स्पष्ट very नहीं clear है that कि they इन्होंने played कुछ instruments. वाद्य बजाया था या नहीं बजाया था। Maybe in हो सकता है some किसी अन्य Puranas पुराण also में ये they- बताया गया हो, पर अवश्य ही they are singing, dancing and गोपियां acting. नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं और अभिनय भी कर रही हैं। And it's fair to think that the gopis are और like क्या ऐसा है कि themselves, एक ही गोलाकार था या गोल के अंदर गोल ऐसा था? उत्तर है ऐसा लगता है कि एक ही बड़ा गोलाकार था, Thank you. Because क्योंकि कृष्ण मध्य में है तो हर किसी को कृष्ण को देखना भी है। पुरुषोत्तम प्रभु पुरुषोत्तम प्रभु जी का प्रश्न है, Yeah, just little comment. तो वे कहते हैं Sagar has explained these pastimes very nicely, and one can see that from episode 29 or 30, he shows this Krishna Ras dance very wonderfully. So you may get little idea what the Ras dance is, how it's been done. तो उनका पॉइंट था कि रामानंद सागर जी ने 29वें या 30वें एपिसोड में इसे बहुत अच्छे से समझाया है। okay so verse number 8 तो 8वां श्लोक, उच्चैर् उच्चैर जगुर नृत्यमाना रक्त कंठयो रति प्रिया कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीते नेदमावृतम। so यद्गीते नेदमावृतम, पूरा ब्रह्मांड जो है वो उनकी गायन की ध्वनि से भर गया था और वे इतने उच्च स्वर में गा रहे थे। पुराने जमाने में लोग बहुत उच्च स्वर में गाते थे। मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने वो सब देखा होगा, पर पुराने जमाने में जब कोई माइक वगैरह नहीं होता था और जब नाट्य लीला होती थी, जैसे कोई उत्सवों में, जैसे कुंभ मेला होता है, ऐसे उत्सव में लोग बैठते हैं और नाट्य मंच के ऊपर इतने जोर से बोलते हैं कि दूर दूर तक लोगों को सुनता है। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि आप कितनी दूर से भी सुन पाते थे। इसलिए क्रोश कहते हैं। क्रोश शब्द करीबन 2 मील होता है। क्रोश शब्द का वास्तविक अर्थ होता है रोना या चिल्लाना। क्रोश शब्द चिल्लाने से आता है। तो जब किसी को कोई संदेश भेजना होता है, जैसे राजा को कोई संदेश भेजना होता है, तो प्रत्येक गांव में भेजना है, तो एक गांव को संदेश देता है और उसमें व्यक्ति निर्धारित होता है जो घोषणा करेगा, और प्रत्येक गांव में ऐसा घोषणा करने वाला होता था। तो वो किसी वृक्ष के ऊपर खड़ा होता है और वहां पर कोई दुंदुभी इत्यादि बजाता है, जिससे कि दूसरे गांव का जो व्यक्ति है जो घोषणा करने के लिए नियुक्त है, वो वृक्ष पे खड़ा होके फिर सुनता है। फिर जब वो चिल्लाएगा तब तीसरा वाले को सुनेगा। इस तरह से होता है। तो इस तरह संदेश पहुंचाया जाता था। तो ये बहुत जल्दी करते थे, विशेष करके किसी युद्ध इत्यादि के समय में यह संदेश बहुत तीव्र गति से फैलता था। तो ये क्रोश शब्द का अर्थ है कि आप 2 मील दूर तक भी उस मनुष्य की आवाज को सुन सकते थे। अधिकतर ये जो गिनतियां होती हैं, ये सब शरीर से होती हैं। अंगुल इत्यादि, विपस्ता, ये सब मनुष्य के शरीर के हिसाब से ही मापदंड बनाए गए हैं। तो क्रोश शब्द भी जो 2 मील का है, वो ऐसा है कि 2 मील तक आवाज जाती थी, इसलिए क्रोश कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं उच्चैर जगुर नृत्य माना, नृत्य करते हुए बहुत ऊंचे स्वर में गा रहे थे। रक्त कंठयो रति प्रिया, और वो इतने प्रेम में थी
their bodily color, especially their necks. उनके कंठ में बहुत रंग थे। So कृष्णा भी मर्षमुदिता, वे बहुत प्रसन्न थे being touched. क्योंकि कृष्ण उनको स्पर्श कर रहे थे। यद गीते नेदम आवृतम, So पूरा this ब्रह्मांड जो है वह was उस ध्वनि, गोपियों की ध्वनि से भर गया था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, नृत्यमाना नृत्यंतः, जब वो नृत्य कर रहे थे तब गा रहे। यद्वा नृत्येन माना कृष्ण कर्तृक, नृत्यमाना का अर्थ है कि कृष्ण ने उनका सम्मान किया था, उनके नृत्य का या उनके नृत्य का। कृष्ण कर्तृक आदरो यासाम ताः रक्त कंठ्यः नाना रागैरनुरंजित कंठ्यः, तो उनके चरण, उनके कंठ में बहुत रंग थे। तो रक्त का अर्थ प्रेम भी होता है, वो रंज धातु से आता है जिसका अर्थ होता है रंग, जिसे विरक्त कहते हैं, मतलब जो वैरागी है, और रक्त मतलब जो आसक्त है। तो रक्त कंठ्य का अर्थ है उनके कंठों से विभिन्न रंग प्रकट हो रहे थे। तो प्रेम में शरीर का रंग भी बदल जाता है। और आगे वे अलग अलग रागों में गा रही थी, जो संगीत सार ग्रंथ में बताया गया है। तावंत एव रागा स्युर यावत्यो जीव जातय तेषु षोडश साहस्री पुरा गोपी कृता वरा। तो संगीत सार के अनुसार जितनी मनुष्य जीव की जितनी योनियां है इतने राग होते हैं। इसका अर्थ होता है कि 84 लाख जैसी योनियां है वैसे 84 लाख राग है। क्योंकि राग जो है वो भाव को प्रकट करता है और प्रत्येक योनि की आपका अपना एक भाव है, परंतु उसमें से 16,000 गोपियों ने चुना, 16,000 राग, और ये 16,000 राग उत्तम राग है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, से 16,000। रति प्रिय रति कृष्ण कर्तृका प्रीतिरेव प्रिया यासाम ताहा, तो वे जो प्रेम में थी कृष्ण के प्रेम के साथ, रति प्रिया। रति अर्थात प्रेम और प्रिया मतलब जो प्रिय है। गोपियों को रति प्रिया कहा जा रहा है, जो कृष्ण के प्रेम से प्रेम करती थी। तो कृष्ण से अभिमर्शेण स्पर्शादिना मुदिता इति नृत्यादि श्रमानुगमः, तो वे कृष्ण के स्पर्श से बहुत प्रसन्न थे। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि वे गाते गाते थकी नहीं थी, नृत्य करते हुए थकी नहीं थी, क्योंकि कृष्ण स्पर्श कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण स्पर्श कर रहे हैं तो उनका सारा थकान चला जा रहा था। यद गीतेन यद कर्तृकेन गीतेन तदानीमिदं जगत ब्रह्मांडम आवृतम व्याप्तम आसीद इत्यर्थः। उस समय यह पूरा ब्रह्मांड भर गया था इनके ध्वनि से, गोपियों की ध्वनि से ब्रह्मांड भर गया था। तो क्या ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है? तो आकाश का गुण होता है ध्वनि, शब्द। तो जहां भी आकाश है उधर ध्वनि जा सकती है, यद्यपि हम सुन नहीं सकते क्योंकि आकाश विभाजित नहीं है। इसलिए गोपियों की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। फिर वे कहते हैं, यदि आपको वह अर्थ अच्छा नहीं लगता तो एक और अर्थ है, यद्वा यद गीतेन यद कर्मकेन गीतेन इति अद्यापि जगत वर्तिभिर्लोकैर्या गीयन्त एवेत्यर्थ। अर्थ है
कि जगत व्याप्तम मतलब जगत उनके गीत से भरा हुआ है। मतलब वे जो गीत गा रही थी आज भी वो गीत गाया जाता है। जैसे हम गोपी गीत देखते हैं, गोपी गीत अभी भी है, भ्रमर गीत है। तो ये जो गोपियों के गीत हैं जो गोपियों ने गाए थे ये बहुत प्रचलित हो गए, व्याप्तम मतलब इनके गीत प्रचलित हो गए। तो उनके बाद भी वो गाया जाता था। गंधर्व हो सकता है गाते थे, ऊपरी लोकों में देव हो सकते हैं गाते होंगे, उन्होंने कुछ राग वहां से ले लिया होगा। तो वही इसका अर्थ है कि अद्यापि जगत वर्तिभिर लोकैर्या गीयंत एवेत्यर्थः। तो संसार के लोग आज भी वो गाते हैं। तो अब जो आने वाले श्लोक हैं उसमें वे कुछ मुख्य गोपियों को पहचान करने वाले हैं, जैसे उन्होंने पूर्व अध्याय में किया था। सुखदेव गोस्वामी उन्हें इंगित करेंगे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको पहचानेंगे। अन्य किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम यहाँ विराम देते। प्रश्न है? Yes, Babaji, related to the different posture of Jiva Goswami and तो Vishwanath जीव Chakravarti गोस्वामी जी और Goswami and Sanatana Goswami. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो भिन्न What we as अर्थ है, readers and as devotees, what is not what is our posture, but तो in such प्रश्न है कि places, जब in such clear statements, जब भिन्न and मत दिए जाते हैं structuring like the whole verse and the whole understanding for the other side, what we can use for तो हमें इसका समन्वय कैसे करना चाहिए जब आचार्यों के the भिन्न right, मत होते हैं। understanding and yeah, to keep attached to the. So you're talking about this specific thing, or you have something else in mind? No, I am talking about this specific thing just because the So word. about this specific thing, I already said that it was originally तो इस परिप्रेक्ष्य में तो मैंने कहा कि पहले परकीया ही था, परंतु जीव गोस्वामी के स्वयं के शिष्य भी परकीया को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जीव गोस्वामी जी को स्वकीयवाद कहना पड़ा। परंतु बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वापस उसे ठीक कर दिया। Because in the word when say like. तो प्रश्न है कि जैसे शब्द में वधु जैसा बताया गया था, पत्नी जैसी। In that sense, for me, it represents the whole understanding of like wife, which means like all the time. पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वधु के अन्य अर्थ भी दिए थे। वधु मतलब स्त्री। उन्होंने अमर कोश को उद्धृत किया था, जो प्रसिद्ध कोश है। उसमें कहते हैं वधु के 3 अर्थ है, पत्नी, पुत्रवधु और स्त्री। तो वे स्त्री अर्थ ले रहे हैं, तो फिर उसमें कोई समस्या नहीं है। Okay, and in that sense, this part of the Krishna. तो कृष्ण संदर्भ का जिस भाग में ये बात आया था, प्रकट अप्रकट, तो उस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का क्या मत है? तो मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने परकीया को ही स्थापित किया था, उसके लिए ग्रंथ भी लिखा। वही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 ग्रंथ में वे 2 मत देंगे। तो प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु यद्यपि परकीया स्थापित करना चाहते थे, पर जीव गोस्वामी ने केवल उन लोगों के लिए समन्वय किया जो लोग परकीया को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनके लिए स्वकीया लिखा। तो जीव गोस्वामी जी ने यह इंगित किया कि मेरे शास्त्र में कुछ बातें मैं अपनी इच्छा से लिख रहा हूँ और कुछ बातें अन्यों के कारण मुझे लिखना पड़ रहा है। तो अब बात यह है कि जो बुद्धिमान है वो समझ जाएंगे कि जीव गोस्वामी जी की इच्छा क्या है और कौन सी बात वे दूसरों के कारण उन्हें लिखना पड़ रहा है। तो जो बात जीव गोस्वामी जी के पूर्व और अपर, आगे और पहले के बात से मेल खाती है, उसे हमें उनका मत मानना चाहिए। और भागवत में तो हमें कहीं स्वकीय दिखता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो मेल खाते नहीं है। तो यहाँ पर जिसका परकीय भाव होगा, वहां पर आध्यात्मिक लोक में स्वकीय कैसे हो जाएगा?
जो यहाँ भाव होता है वही आगे होता है। So then यथा आवेश तथा प्रवेश, जो आवेश होता है, जो यहाँ हमारा भाव होता है, कृष्ण भी कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावन त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय, कि जो यहाँ हमारा भाव होता है अगले जन्म में हम वही पाते हैं। तो यहाँ यदि हमारा परकीय भाव है तो आगे स्वकीय कैसे हो जाएगा? so तो अंतिम प्रश्न है कि this topic is so then कि because जब Bhagavatam भागवत doesn't में mention anywhere and we cannot trace that there, स्वकीय नहीं बताई गई this is, है, like the big clue for understand that what Jiva Goswami is तो trying जो to जीव establish गोस्वामी is that सिद्ध Swakya करने का itself प्रयास is कर रहे हैं वो अंततः स्वकीय नहीं है, वे केवल समन्वय कर रहे हैं। It is also documented. There was a book on this by तो राधे कृष्ण दास गोस्वामी जी का कोई ग्रंथ भी है इस संबंध में। who was a disciple, great वे हरिदास गोस्वामी जी के शिष्य के शिष्य हरिदास गोस्वामी जी राधा गोविंद के पहले मंदिर के पहले पुजारी थे। हो सकता है वे हरिदास गोस्वामी जी के शिष्य ही हों। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है 10 श्लोकी, जिसमें वे इस विषय को समझाते हैं कि ये जीव गोस्वामी का स्वयं का मत नहीं है। तो इसके लिए इतिहास में भी प्रमाण पाया जाता है। धन्यवाद। तो यहाँ पर आज का प्रवचन विराम दिया जाता है।